तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग करने वाले हैं रियलिटी चेक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जी बिल्कुल, जब बात आती है आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो जब हम अचानक से इसको कंपेयर कर देते हैं अपने बाकी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जैसे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, तो हमारा मन कहता है, और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखे हुए हैं जहां पे इसका लेवल उसके कंपैरिजन में लो रहता है। बट ये धीरे धीरे एक गलत डायरेक्शन पे चलता है और हम सोचते हैं कि आरआरबी पीओ का पेपर बहुत आसान होता है, मतलब इसमें जो भी डीआई आएगा या जो भी अरिथमेटिक आएगा वो पूरा का पूरा डायरेक्ट दिया जाएगा, क्लरिकल टाइप का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पीओ पेपर है तो इसका इज्जत, इसका औकात एक पीओ लेवल की तरह होगा, हालांकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से कम, लेकिन जितना आपने इसको लो सोचा है उतना लो तो वो नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपको पेपर में पूछा गया था, डायरेक्ट नहीं, थोड़े इनडायरेक्ट, जिसके सवालों में भी थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। और ये जो सवाल हमें डेटा इंटरप्रिटेशन का देखने के लिए मिला था वो मिला था हमें साल 2021 में। मैंने हाल ही में आप लोगों को आरआरबी पीओ का 2022 का पेपर नो ईयर पेपर सीरीज में करवा रखा था, लेकिन 2021 में एक बेहतरीन डीआई, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा बहुत हाई लेवल, एक थोड़ा इनडायरेक्ट डीआई, जैसे कि देखते ही आप इस डीआई को स्किप करने वाले थे। जी हाँ या ना, बस एक बार बता दो, क्योंकि जब ऐसे चीजें स्टेटमेंट में आते हैं तो आधे बच्चे तो यही बोलेंगे सर क्लरिकल मेंस है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका हूबहू वो पेपर है। आप अगर चाहो तो आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर, मेरा जो वीडियो है सेल्फ गिवन एनालिसिस का, मेमोरी बेस्ड का, वो देख सकते हो। ये डायरेक्ट आपको पूछा गया था, बच्चे वहां पे कमेंट किए हैं कि नहीं, लाख से ऊपर का व्यू है उस वीडियो में, जेन्युइन वीडियो था। तो ये चीज देखिए कि जब हमारे पास ऐसा कोई डीआई मिलता है तो अचानक से हम इसको जज नहीं करेंगे कि लेवल अप है। हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली इसके डेटा के साथ थोड़ा समय गुजारेंगे, फिर सोचेंगे कि इसको स्किप करना था कि नहीं। सवाल पढ़ा मैंने, सवाल कह रहा है कि द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड बाय 4 वेंडर्स एबीसीडी इन 2 डिफरेंट सीजन्स, दैट इज मॉनसून एंड समर। मॉनसून में और समर में एप्पल्स जो सोल्ड किए जा रहे हैं इन केजी, ये आपके पास दिया गया है। साथ ही साथ बोला है इट ऑल्सो गिव्स सम डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन केजी बाय देम इन समर। तो ये ऑरेंज वाला खाली समर का हिस्सा दिया गया है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर सोल्ड बाय द वेंडर्स, केवल 2 ही किस्म के फ्रूट्स आपके बेचे जा रहे हैं, यानी कि एप्पल्स और ऑरेंज की बात की गई तो यही आपके बेचे जा रहे हैं। अब यहां पे आधे बच्चे मॉनसून नहीं दिया गया वो सोच के मॉनसून चले गए, और अगर मैं बात करूं यहां पे मॉनसून नहीं निकाला जा सकता तो सबके लिए सेम है, क्योंकि यहां पे सच में मॉनसून नहीं निकाला जा सकता। तो आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। अगर आप सोचोगे कि मॉनसून नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं, मॉनसून क्यों नहीं आ रहा, तो सबका टेंशन है मॉनसून क्यों नहीं आ रहा, लेकिन यहां मॉनसून निकलेगा भी नहीं। यहां हार्डली आपको समर तक डेटा दिया है तो समर ही निकलेगा। कैसे? जो ए वेंडर है उसने एप्पल्स जो मॉनसून में बेचे हैं इन केजीज और समर में बेचे हैं इन केजीज दिया है। उसने समर में ऑरेंज के लिए एक इंस्ट्रक्शन पास किया है आपको, 3 टाइम्स द एप्पल सोल्ड इन समर। अगर वेंडर ए आपका समर में 200 केजी का एप्पल बेचता है तो आपका जो समर में ऑरेंज बेचा जाएगा वो 3 गुना होगा इसी का। इसका 3 टाइम्स यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं ये कितना हो जाएगा, 600। ये हो गया इसका समर का डेटा। 50%, ये वेंडर बी के लिए 50% ऑफ द एप्पल सोल्ड इन मानसून, 50% ऑफ द एप्पल सोल्ड इन मानसून, मतलब अगर मानसून में 400 तो इसका 50% आधा कितना हो जाएगा सर, ये इसका आधा हो जाएगा 200। 25% कम किससे, जो एप्पल सोल्ड इन समर। एप्पल सोल्ड इन समर यहां पे 200 बस घुमा रहा है थोड़ा, 240, इससे 25% कम, 240 का 25%, 1/4 60 होता है, 60 कम, तो ये कितना हो जाएगा 180। इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इन मॉनसून, मॉनसून में जो एप्पल्स बेचे जा रहे हैं डी के द्वारा, यानी कि 440, इसी के साथ ये बराबर है। और इतना ही चीज के बाद आपको मॉनसून अभी के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको मॉनसून चाहिए तो आपको सवालों के हिसाब से ही चलना होगा। ये था पहला डिकोडिंग। डिकोड करने के बाद इसका सवाल नंबर 1, क्योंकि डिकोड तो कर लेने के बाद भी बच्चे पहले सवाल में फंसे रह गए थे, जिसके कारण वो आंसर नहीं कर पाए थे। अगर जो डिफरेंस बिटवीन जो फ्रूट्स बेचे गए हैं बी के द्वारा वो भी मॉनसून में और समर में, अगर मैं मॉनसून में और समर के बीच का डिफरेंस आपसे कहूं 140 केजी का, तो बताओ क्वांटिटी जो ऑरेंज आपके बेचे गए हैं मॉनसून में वो कितना है। सर ऑरेंज मॉनसून तो दिया नहीं है, इसीलिए हम तो बैठ के देख रहे हैं, आराम से होगा सर। कैसे? अब जैसे समर का है आपका ऑरेंज, वैसा एक मॉनसून वाला चीज भी यहां पे आ सकता है, लेकिन उस मॉनसून को निकालने के लिए जो डेटा दिए हैं उसको जरा मैं ध्यान से पढ़ूंगा। अगर मैं वेंडर बी की बात करूं तो 50% ऑफ द एप्पल सोल्ड इन मॉनसून अगर मैं कर दूं तो 400 का आधा यहां पे हो जाएगा, ये कितना आपके पास 200। अगर वो कह रहा है कि बी मॉनसून ने जो टोटल बेचा है और समर में जो टोटल बेचा है उसके बीच का अंतर 540, मॉनसून वाला यहां पे गायब है, लेकिन आपके दोनों फ्रूट्स का समर तो आपके पास अवेलेबल है ना, कि दोनों किस्म के फ्रूट्स जो समर में बेचे गए हैं वो टोटल कितना आ रहा है 500। अगर समर में 500 आ रहा है
और समर और मॉनसून में अगर अंतर डिफरेंस 140 और उससे ये नहीं कहा कि 140 का जो डिफरेंस है वो कौन सा वाला ज्यादा है, तो यहां पे दो पॉसिबल केस होगा। समर का टोटल अगर 500 आ चुका है तो मॉनसून या तो 140 के गैप में रखने के लिए ऊपर होगा 640, या फिर मॉनसून का जो टोटल है वो 140 नीचे होगा यानी कि 360। मतलब जो आपके मॉनसून में दो किस्म के फ्रूट बेचे गए हैं वो या तो 640 होगा या तो 360। सर तब तो कैन नॉट डिटरमाइन, ये तो ऑप्शन में नहीं है, कैसे करूं? ध्यान सुनना, क्वेश्चन दिया है मतलब सॉल्व होगा। अगर मैं बी के मॉनसून की बात करूं वहां पे केवल एप्पल ही 400 केजी के बेच दिए गए हैं, तो एप्पल और ऑरेंज मिला के कभी 360 इससे कम हो सकता है? जो भी होगा द नंबर हैज टू बी मोर देन 400 बिकॉज 400 एप्पल्स इटसेल्फ हैव बीन सोल्ड इन मॉनसून सीजन। तो जो आपका टोटल मॉनसून में एप्पल और ऑरेंज का संख्या होगा वो 400 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ऑरेंज 0 भी है तो कम से कम तो 400 होना चाहिए ना। तो अगर ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो गया तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास रहा कि 640 आपका ये वाला कंफर्म होना चाहिए ताकि ये गैप जो है वो 140 का हो। और 640 के टोटल के लिए अगर आपका मॉनसून में एप्पल 400 बेच दिए गए हैं तो जो आपके समर में बाकी आपका बेचा जाएगा, सॉरी मॉनसून में जो ऑरेंज बेचा जाएगा वो कितना हो जाएगा? 240, क्योंकि इन दोनों के टोटल को 640 बना रहा है। तो यहां पे जो क्वेश्चन हमारे पास आया कि जो ऑरेंजेस सोल्ड इन मॉनसून है वो जो क्वेश्चन मार्क था वो इस डेटा के हिसाब से हमने इस्तेमाल करके 240 निकाला और 240 यहां पे ऑप्शन नंबर सी है। कर सकते हो, थोड़ा देखना इसको रिपीट, क्योंकि काफी लॉजिकल सवाल था। ये प्री में आता है, ऐसा ही टाइप का प्री में आता है। ये देखो एक और सवाल, जो वेंडर डी है वो बेच रहा है ऑरेंजेस और एप्पल समर के सीजन में 20 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। डिट्टो क्वेश्चन आया था, स्टार मार्क, पूरा देख लेना वीडियो जाके। और जो सेल्स ऑल द फ्रूट्स एट इतना, देन फाइंड द पर केजी सेलिंग प्राइस ऑफ द एप्पल इन मॉनसून। अब सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा सर वेंडर डी की बात की जा रही है, सर ये वाला उसका जो समर वाला कितना है? इक्वल टू एप्पल्स इन मॉनसून। सर मॉनसून मतलब ये वाला 440 हो गया। मैंने कहा सर उसने कहा कि आपका जो ऑरेंज वो बेच रहा है वो 20 रुपए पर केजी में बेच रहा है समर में। समर में वो ऑरेंज बेच रहा है 440, तो 440 केजी अगर वो 20 रुपए पर केजी में बेचेगा तो यहां से उसको जो पैसा मिलेगा वो 8,800 का होगा। मैंने कहा सर जो समर में एप्पल बेच रहा है वो 1 केजी का 30 रुपए है। मैंने कहा सर समर में एप्पल बेच रहा है 250 रुपए पर केजी, 250 केजी अगर पर केजी आपका 30 रुपए के हिसाब से चला तो ये हो जाएगा 7,500। मैंने कहा सर मैंने ऐड किया, मैंने कहा क्यों? सर करता हूं ना, 008513 और ये आपका 9716, सर 16,300 रुपए तो मुझे समर में ये दोनों बेच के मिल गए। लेकिन उसने कहा सर सारे फ्रूट्स बेच के मुझे इतने मिल रहे हैं, तो बाकी के अगर मैं बात करूं तो बाकी का जो पैसा इन पूरे पैसों में से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला तो कितना हो रहा है? सर 300 से 300 चला गया, 38 से 16 जाएगा, तो सर 22,000 रुपए मुझे बाकी के फ्रूट्स बेच के मिला होगा। अब बाकी यहां पे आपके पास अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से केवल बचा है मॉनसून का एप्पल। ये अभी तक आपने नहीं बेचा, ये बेच डाला, ये बेच डाला। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर हो सकता है मैंने मॉनसून के महीने में कुछ ऑरेंज बेचा हो, क्योंकि ऑल द फ्रूट्स उसने कहा है, तो हो सकता है। मैंने कहा सर ऐसा हुआ तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। मैंने कहा नहीं निकाल सकते, तो सर नहीं निकाल सकता तो कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है कैन नॉट डिटरमाइन तो ये मैं अज्यूम करके चलूंगा कि जो आपका डी ने बेचा है ना उसमें मॉनसून में कोई ऑरेंजेस है ही नहीं, बेचा ही नहीं गया यहां पे। तो उस कंडीशन के हिसाब से मेरे पास जो फाइनली बचा वो है ये ही आपका 440 वाला एप्पल्स मॉनसून का। और सर अगर मैं 440 केजी का एप्पल जो मॉनसून में है उसको बेचूंगा 22,000 रुपए में तो 1 केजी का कितना होगा? मैंने कहा कितना? सर 22,000 बटे में 440 करूंगा तो 0 कटा, 22 में काटूंगा 2, 22 में काटूंगा 100 बटा 2, सर 50 रुपए पर केजी। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ पता है? अगर यहां पे आपके पास कैन नॉट डिटरमाइन होता तो शायद संभावना होती, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी कहीं इंस्ट्रक्शन, प्योर इंस्ट्रक्शन पे भी मेंशन नहीं किया था कि आपका समर के अलावा और कहीं ऑरेंज बेचा नहीं जा रहा। उसने कहीं इंस्ट्रक्शन पे दिया था कि ये चीज नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां पे क्लियरली मुझे मिल गया, जिसके चलते हमारा पास 240 आंसर आ गया। यहां पे कोई आइडिया नहीं था तो कैन नॉट डिटरमाइन नहीं था तो मैं इसके साथ चला गया। अगला सवाल, एप्पल सोल्ड बाय वेंडर्स ए एंड बी इन मॉनसून इज व्हाट। ये तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो एप्पल्स आपके ए और बी का मॉनसून में बेचा जा रहा है, सर मॉनसून एप्पल 300 और 400 यानी कि टोटल ये कितना हो गया आपके पास? 700। ये आपका कितना परसेंट कम है किससे? जो ऑरेंज बेचे जा रहे हैं समर में। समर का ऑरेंज यहां पे आपने निकाल रखा था ये वाला 600,
और ये वाला आपका 200 आपने निकाल रखा था, तो 600 200 ये कितना होता है सर, ये होता है 800। तो अब सवाल पूछ रहा है कि 700 जो है वो आपके 800 से कितना परसेंट कम है। सर 7 जो है वो 8 से 1 कम है। मैंने कहा किससे सर, 8 से। 1/8 कितना होता है सर, ये 12.5% होता है। तो 12.5 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आराम से कर सकते हो, हाँ सर आराम से कर सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, एक और होमवर्क दे दूंगा आपको। विच वेंडर सोल्ड द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इन समर। वो जब मैं इन वैल्यूज को निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 600 200 180 440, मुझे तो रटा हुआ रह गया। अगर मैं आपसे कहूं कि हाईएस्ट क्वांटिटी समर, तो आपका मन कर रहा होगा सर समर में हाईएस्ट क्वांटिटी सर यहां पे दिख रहा है 300, बी है क्या। सर यहां पे दिख रहा है समर में हाईएस्ट 600, ये है क्या, ए। मैंने कहा सुनो, ना उसने पर्टिकुलर एप्पल की बात कही, ना उसने पर्टिकुलर ऑरेंज की बात कही। उसने क्या बात कहा, उसने कहा टोटल फ्रूट्स। और अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो समर में जो फ्रूट्स होता है वो एप्पल और ऑरेंज का सम होगा। तो इसने बेचा कितना 800, इसने बेचा कितना 500, इसने बेचा कितना सर, ये हो गया 420, और इसने बेचा कितना सर 690। तो हाईएस्ट कौन है सर, हाईएस्ट जो समर में बेच रहा है वो है ए। तो जब उसने फ्रूट्स की बात कही तो मैं उसको ए को ही मतलब ऑरेंजेस और एप्पल्स दोनों को कंसिडर करूंगा। यहां पे उसने एक क्वेश्चन कहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय द वेंडर एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। जो वेंडर आपका सबसे ज्यादा फ्रूट बेचता है वो कितना है, और जो वेंडर सबसे मिनिमम फ्रूट बेचता है वो कितना है, और उन दोनों के बीच का अंतर। जब तक मैं ये ना पता लगा लूं कि आपके मॉनसून में कितने ऑरेंज है, तब तक मैं टोटल कितने फ्रूट बेचे गए वाकई में नहीं बता सकता। मतलब आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए था, बट जब वो कैन नॉट डिटरमाइन नहीं दे रहा है तो मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूं कि मॉनसून सीजन में कुछ ऑरेंज था ही नहीं, क्योंकि मैं डिटरमाइन करने के योग्य हूं। तो यही सारे आंकड़े ही गिवन जो है उतना ही वैल्यूज रेस्ट्रिक्टेड है। तो मुझे यहीं पे ही टोटल फ्रूट्स देखना है, सबसे मैक्सिमम किसका है, सबसे मिनिमम किसका है, और उनके बीच का डिफरेंस। क्या एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क पे दे सकता हूं और आप लोगों से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर की अपेक्षा कर सकता हूं। साथ ही साथ ये बता देना कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो भ्रम था ना कि आपके ऐसे लेवल का डीआई पूछा नहीं जाता आरआरबी में, तो ये रियलिटी चेक था, सच्चाई जो मैंने आपको लिखा था ना, यही है सच्चाई कि ऐसे भी चीजें आ सकते हैं। बट आपका एक रेगुलर पाई चार्ट भी नॉर्मल 10 12 50 15 ऐसे करके वो भी आ रहा है आरआरबी में। तो हम घर से डिसाइड करके लेवल अगर जाएंगे कि यही आएगा इजी, यही आएगा टफ, तो वो बहुत ही बुरा होगा। हमारा एग्जामिनेशन के जो रियल एग्जामिनेशन में ना काफी बुरा इंपैक्ट आता है उसका। हम अचानक से पैनिकनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अनएक्सपेक्टेड, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअली खुद को क्लैरिफाई मतलब अच्छे लेवल पे लेके चलो, जो भी सवाल आएगा हम लोग करेंगे। बस यही था आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आएगा, तो जाते जाते एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा अपडेट और है कि आप लोगों का 60% तक का ऑफ आपको मिल रहा है आपके बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे इस कोड के साथ CD लाइव। सबसे पहले तो फ्लैट 25% का आपको मॉनिटरी डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर से अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो उसमें 6 महीने एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। तो एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ये मेरे सारे कोर्सेस हैं जो रन कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, इन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके। और लास्ट चीज, जुलाई 1 यानी कि सैटरडे को दोपहर 11 बजे मैं आपका अवेलेबल रहूंगा अनअकैडमी स्टोर भुवनेश्वर में। तो जितने लोग आने वाले बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनका कोई भी क्वेरी है एग्जामिनेशन रिलेटेड, वो आके सेंटर पे मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये जो आपका डीआई का पीडीएफ है, आपको पता है कि पीडीएफ आपको कहां मिलता है, करियर डिफाइनर ऐप पे। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसे ही छोटा छोटा सेशन आपको और भी मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ जुड़े जरूर से रहिएगा। थैंक यू सो मच।